वेलकम टू क्लियर कॉन्सेप्ट्स एवरीवन। आज हम एसएससी का बेसिक पढ़ेंगे परसेंटेज टॉपिक। तो कुछ बेसिक्स कन्वर्जन्स हैं, कुछ बेसिक्स और बेसिक्स कन्वर्जन्स। फॉर एग्जांपल क्या पढ़ेंगे आज देख लेते हैं कि पहले देख लो स्लाइड्स में क्या क्या है। ओके, तो परसेंटेज का कुछ बेसिक्स और बेसिक्स कन्वर्जन, डेसिमल टू फ्रैक्शन, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, कुछ बेसिक फॉर्मूलेज जो कि काम आएंगे हमारे बाकी सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, जो टाइप्स होते हैं इलेक्शन कमीशन, प्रॉफिट लॉस में, रेशियोज में, एवरेजेस में, परसेंटेज पता रहेगा तो वो हमेशा यूज होंगे। ओके, तो ये बेसिक है। स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं कि वो बेसिक्स अपना क्लियर नहीं करते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहले कुछ बेसिक्स क्लियर कर लेना है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर जो रहेगा हमारा वो बेसिक्स रहेगा, परसेंटेज का एकदम बेसिक, फ्रैक्शन कन्वर्जन और कैसे परसेंटेज काम करता है, और फिर हम क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर से परसेंटेज पे लाऊंगा वो फिर करेंगे। ओके, इस टॉपिक को अच्छे से पहले समझ लेना है, ये बेसिक्स। ओके, तो स्लाइड देख लो आप पहले क्या क्या स्लाइड्स में है। पहला स्लाइड है कि कुछ बेसिक्स परसेंटेज कन्वर्जन है। ओके, कुछ कन्वर्जन्स हैं, डेसिमल टू फ्रैक्शन, सेकंड में कुछ कोर फॉर्मूलेज हैं, एग्जाम का काफी इंपॉर्टेंट होता है ये। ओके, उसके बाद ये स्लाइड्स देख लो, कन्वर्जन, कुछ क्वेश्चन है, उसके बाद ये सारे स्लाइड्स अपने पास। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले पहले हम स्टार्ट करते हैं कन्वर्जन से कि हमारे पास परसेंटेज होता क्या है। देखो, परसेंटेज का मतलब होता है पर हंड्रेड, प्रतिशत। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक्स परसेंट है, एक्स परसेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, प्रतिशत। इसका हंड्रेड कितना होगा, मतलब एक्स अपॉन हंड्रेड, प्रतिशत। ओके, तो ये होता है परसेंटेज का सिंपल मीनिंग, देख लो यहाँ पे, प्रतिशत। क्लियर। अब देख लो कुछ कन्वर्जन्स हैं हमारे डेसिमल टू फ्रैक्शन में, 0.1, 1/10, 0.2, 1/5। अब ये लिखते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 0.1 लिखा हुआ है, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, तो 0.1 का मतलब है कि 1/10। अगर डेसिमल एक डिजिट के बाद है, एक जीरो लगाएंगे नीचे, जितने डिजिट के बाद डेसिमल रहेंगे उतने जीरोस नीचे लगा के कन्वर्ट कर लेंगे। क्लियर, फ्रैक्शन में उसको सिंपल फॉर्म में कर लेंगे। फॉर एग्जांपल देख लो, 0.2, 0.2 का ये 0.2 है, इसका 1/5 वैल्यू, 1/5 कैसे, 0.2 का मतलब 2 है, ऊपर लिख देंगे, और एक डेसिमल एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो 10 लिख देंगे नीचे, फिर इसको कैंसिल करेंगे, तो 2 1 जा 2, 2 5 10, 1/5 ऐसे करते हैं। ठीक है, ये बेसिकली याद कर लेना है हमें, इसको याद कर लेना है। ठीक है, कन्वर्ट ऐसे करते हैं, देख लिया। अभी इसको वैल्यू को याद कर लेना है, याद रहे सिंपल, 0.1, 0.2, 0.25, 1/4, 0.3, 3/10, 0.4, 2/5, 0.5, 1/2, 0.6, 3/5, 0.75, 3/4 करके याद कर लेना। हम क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली हमें याद होते चली जाती हैं। क्लियर, आगे देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखो। अब नेक्स्ट स्लाइड, कुछ फॉर्मूलेज हैं, कुछ बेसिक फॉर्मूलेज। अब ये बेसिक फॉर्मूले, पहला क्या है हमारे पास, पहला है कि एक्स परसेंट ऑफ वाई। अगर सिंपल है, एक्स परसेंट ऑफ वाई का मतलब क्या हुआ, एक्स परसेंट का बताया ना, एक्स परसेंट मतलब एक्स बाई हंड्रेड, प्रतिशत। ओके, एक्स परसेंट ऑफ वाई, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, एक्स परसेंट ऑफ वाई मतलब क्या, एक्स अपॉन हंड्रेड इंटू वाई। ठीक है, एक्स अपॉन हंड्रेड इंटू वाई, ये मतलब होता है एक्स परसेंट ऑफ वाई इज इक्वल टू जेड। दूसरा देख लो, एक्स परसेंट ऑफ वाई अगर जेड दिया हुआ है, एक्स परसेंट ऑफ वाई जेड दिया हुआ है, और हमें वाई की वैल्यू पूछ रही है, तो क्या होगा, कैसे लिखेंगे हम। वाई, देखो, एक्स अपॉन हंड्रेड, एक्स परसेंट हो गया, ऑफ मतलब इंटू, वाई इज इक्वल टू जेड, जेड दिया है, हमें वाई की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, ये हंड्रेड को उधर भेजेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो जेड इंटू हंड्रेड अपॉन एक्स, एक्स इधर नीचे आ जाएगा। क्लियर, तो वही लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू जेड इंटू हंड्रेड अपॉन एक्स। क्लियर। तीसरा अपने पास क्या है, तीसरा अपने पास है कि परसेंटेज चेंज। अब परसेंटेज चेंज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज चेंज का मतलब होता है कि देखो इधर,
कि कोई वैल्यू सपोज करो 50 से 100 हो गई, ठीक, कोई भी किसी चीज का प्राइस बढ़ के 50 रुपए से 100 रुपए हो गया, तो हमें परसेंटेज चेंज कितना आया, परसेंटेज चेंज मतलब इन लोगों का डिफरेंस कितना हुआ पहले, तो डिफरेंस 50 का हुआ, फिर कितने पे हुआ, 50 ओरिजिनल वैल्यू थी, 50 पे हुआ, इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। ऐसे निकालते हैं हम परसेंटेज चेंज। तो कैसे, क्या है ये देख लो, डिफरेंस अपॉन ओरिजिनल, दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे, ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, इंटू 100 कर देंगे। एक गोल्डन शॉर्टकट ये है कि ए परसेंट ऑफ बी इज इक्वल टू बी परसेंट ऑफ ए हमेशा होता है, हमेशा याद रखना। कैसे, ए परसेंट ऑफ बी इज इक्वल टू बी परसेंट ऑफ ए। फॉर एग्जाम्पल 10% ऑफ 50 कितना होगा, इज इक्वल टू 50% ऑफ 10, ये मैं कह रहा हूं, तो कैसे होगा, 10% ऑफ 50 कितना हुआ है, 10% ऑफ 50 की वैल्यू कितनी होगी, किसी चीज का अगर 10% निकालना होता है, देखो ये 100 है, अगर इसका 10% निकालना है तो राइट साइड से यहाँ डेसिमल लगाओ, इधर की वैल्यू हटा दो तो 10 हो गया, ठीक। इस तरीके से 10% तो 50 की निकालना है हमें, 50 की, यहाँ डेसिमल लगाओ, ये 5 हो गया, तो 10% 50 का 5 हुआ। अब यही 50% ऑफ 10 का होगा, कैसे, 50% ऑफ 10 आधा, 10 का 50%, इसको आधा कर दो 10 को, 5 हो गया। तो यही मतलब हुआ कि ए परसेंट ऑफ बी इज इक्वल टू बी परसेंट ऑफ ए हो गया। अब क्यों इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में हमें ये काम आता है, कैसे काम आता है कि बाद में कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और हमें वहां पे कुछ वैल्यूज है जो कि ए परसेंट ऑफ बी है, और वो थोड़ी डिफिकल्ट तरीके से लिखी हुई है, लेकिन हम उसका अगर बी परसेंट ऑफ ए हमें निकालना काफी आसान लग रहा है, तो उसका हम बी परसेंट ऑफ ए निकाल देते हैं, क्लियर। तो ये तीन फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड देखो, लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट स्लाइड, आगे चलते हैं, वेट करो। एक्चुअली ये थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, आगे चलते हैं, वेट, रुक जाओ। वेट 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 वेट, यस, तब हम यहाँ पे थे, ये शॉर्टकट देख रहे थे हम, तो ए परसेंट ऑफ बी इज इक्वल टू बी परसेंट ऑफ ए समझ में आ गया था, हम इसका यूज करते हैं। अब आगे ये तो, ये कोर फॉर्मूले थे, फॉर्मूले आपको अच्छे से पता होना चाहिए, बेसिक चीजें हैं ये हमेशा, ये तो होना ही पता चाहिए, उसके बाद ही आगे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट और हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं, या फिर परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन है, या फिर फ्रैक्शन टू परसेंटेज, इनको कुछ वैल्यूज, इंपॉर्टेंट वैल्यूज होती हैं, उनको रट लेनी है। निकालते कैसे हैं, सेम, बट इनको रट जाना है। फॉर एग्जाम्पल 12.5% 1/8 होता है, 1/8 कैसे, कि 1/8 अगर लिखा हुआ है कहीं, देखो 1/8 लिखा हुआ है, 1/8 को मतलब इसको परसेंटेज में करना, तो क्या करेंगे, इंटू 100 करेंगे, इंटू 100, इंटू 100 मतलब अब 100 को जब 8 से आप डिवाइड करेंगे तो वो आएगा 12.5, लेकिन इतना टाइम एग्जाम में नहीं मिलता, तो हमें ये फॉर्मूले, सॉरी, ये परसेंटेज हमें याद रखने हैं, कौन कौन से, 12.5 कितना होता है, 1/8, 16.66, या फिर 16 से 2/3, 1/6 होता है, 1/6 होता है, 33 होल 1/3, 33 से 1/3 कितना होता है, 1/3 होता है, या फिर 33.33, ऐसे याद करो। पॉइंट में याद करना काफी इजी रहता है, और पॉइंट में याद करना चाहिए, क्योंकि वैल्यूज डायरेक्टली एग्जाम में आते हैं, वैल्यूज डायरेक्टली एग्जाम में आते हैं, इस वजह से कह रहा हूँ। 66.66 2/3, ओके। तो 1/8, 1/6, 1/3, ये वैल्यूज तो याद होने ही चाहिए, क्लियर। अब देखो कुछ वैल्यूज हैं, फॉर एग्जाम्पल 1/1 सबको पता है 100% होता है, 1/2 50%, 1/3 33.33%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16.66, ये रट जाना है, ये वैल्यूज काफी इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली यूज होती है क्वेश्चंस में। 1/7 14.28, 1/8 12.5 बता दिया, 1/9 11.11। अब इसको याद करने का तरीका आप अप्रोक्सीमेटली याद कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल 1/9 का मतलब है कि 100/9,
100/9 है ना? तो 100 को जब डिवाइड करोगे 9 से, तो मैक्सिमम कितना बार में जा सकता है? 10 बार में करो तो 10 9 जा 90, 10 नवा 90 होता है। 11 बार में करो, 11 9 जा 99। पॉसिबिलिटी है, फिर ये तो मिल गया ना हमें, 11 टाइम्स जा रहा है, 11 बार जा रहा है, तो इससे पता है, हमें याद कर सकते हैं कि 11.11 आसपास होता है। ठीक है। 1/10 10%, ऐसे 1/11 9.09%, 1/11। अब 100 को 11 से डिवाइड करो, 11 नवा 99, 11 9 से 99, तो 9.09। 1/12 8.33। ये वैल्यू काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1/2 इज इक्वल टू 8.33 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज डायरेक्टली आस्क्ड इन द क्वेश्चन, पेपर में डायरेक्टली आता है ये वैल्यू। ओके, तो हमेशा इनको तो इसको तो याद ही कर जाना है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट अपने पास है 1/13। 1/13 7.69। ये वैल्यू भी डायरेक्ट यूज होती है अपने क्वेश्चंस में। 1/14, 1/14 7.14 डायरेक्ट यूज होते हैं। 1/15 6.66, 1/16 6.25, 1/7 17 5.88, 1/18 5.55, 1/19 5.26, 1/20 5%। ये कुछ वैल्यूज हैं जिनको हमें याद कर जाना है। बाकी और भी वैल्यू हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/25 कितना होता है? 4% होता है। 1/25 4% होता है, याद रखना है। ऐसे हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बाकी सारे वैल्यूज क्लियर हो जाएंगे, बट इतने वैल्यूज तो आपको याद होने चाहिए। इनको याद कैसे करना है? इनको पेपर पे लिख के डेली उसको देखो, अपने टेबल पे सामने पेस्ट कर दो, डेली देखना है इसको। कुछ सेकंड देख लो, कुछ फॉर्मूलेज हैं या फिर ट्रिक्स हैं। इंक्रीज एंड डिक्रीज, सेम परसेंट का इंक्रीज एंड डिक्रीज, ये देखो, सेम परसेंट का अगर कहीं इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, तो हमेशा नेट चेंज होता है, वो लॉस होगा कहीं भी। और कितना होता है वो कैलकुलेट कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल -x² / 100 होता है, ये हमेशा याद रखना है। एग्जाम्पल, कोई भी चीज अगर 10% से बढ़ रही है और 10% से घट भी रही है, 10% से घट भी रही है, तो नेट चेंज कितना हो गया? जीरो? नहीं, ऐसे नहीं होता है, जीरो नहीं होता है। कि कैसे होगा? तो ये हमेशा तुम देखोगे कि -x² / 100, अगर ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगाओगे, तो हमेशा हमेशा मेरा आएगा माइनस। ये दिखाता है कि वैल्यू हमेशा लॉस में जाएगी, नेगेटिव का मतलब ये है। तो x² / 100, 10 का एक्स स्क्वायर कितना होगा? 10 का स्क्वायर 100, 100/100 मतलब 1, तो 1% का लॉस। क्लियर? ये तो हमेशा नेट चेंज हमेशा यहाँ पे लॉस होता है। कहाँ पे? कहीं भी अगर सेम परसेंटेज का इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो। क्लियर? ये दूसरा था। तीसरा क्या है? तीसरा है कि रिवर्स परसेंटेज पूछता है। रिवर्स परसेंटेज मतलब कि अगर आपसे ऐसे, मतलब थोड़ा सा घुमा के ट्विस्ट करके, कि 80% ऑफ किसी नंबर का, 80% ऑफ एक्स अगर 240 है, तो इसका 100% बता दो, इसका 100% कितना होगा? ठीक है, तो कैसे करेंगे? 8% है तो पहले 1% निकाल लेंगे। 1% कैसे निकलेगा? 240 अपॉन 8 हो जाएगा। 100% फिर इसका 100% निकालना है तो इंटू 100 कर देंगे। क्लियर? तो ये बेसिक है, सिंपल है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। बट कैसे हम सॉल्व करते हैं ध्यान रखना। और जो मैं ये ट्रिक्स है 1 2 3, इनको तो ध्यान देना ही देना। फॉर एग्जांपल ये नेट चेंज कितना हुआ, ये रिवर्स वाला, और ये कन्वर्जन्स। हम आज बेसिक्स कन्वर्जन्स ही पढ़ रहे हैं और कुछ बेसिक्स फॉर्मूले ही पढ़ रहे हैं। क्लियर एवरीवन? आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन्हीं बेसिक्स क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा, परसेंटेज पे। ओके, तो पहला क्वेश्चन है कि 20% ऑफ अ नंबर इज 360। किसी संख्या का 20% 360 है, तो वो नंबर कितना होगा? तो वो नंबर कोई भी हो, मान लो वो नंबर एक्स है, ठीक? तो यही नंबर निकालना है। तो 20% ऑफ 360, इसको आसानी से करने का सबसे सिंपल तरीका क्या होगा? कि 20% का हम वैल्यू लिख लेंगे। तो 20% का वैल्यू कितना होगा? 1/5 होगा। ये फ्रैक्शन में देखोगे आप, आपको यही मिलेगा। ये कैसे हुआ? तो 20% का मतलब 20%, इसको कैंसिल करोगे तो 1/5 आ जाएगा। तो 1/5 ऑफ एक्स, एक्स का 1/5 अगर 360 है, तो ये वैल्यू एक्स कितनी होगी? एक्स कितना होगा? एक्स इज इक्वल टू 360 इंटू 5, कितना आ जाएगा? 1800। पांच, यस, 1800 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ इसका आंसर, 1800। क्लियर? कैसे कि हमने यूज क्या किया? यहाँ पे हमने इस परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, 1/5 लिख दिया। और इसका इसका एक्स, किसी नंबर का इसका 360 दिया हुआ, बस। एक हमें मतलब क्या था?
कि उस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। हम अभी आज बेसिक करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लासेस में परसेंटेज के अच्छे अच्छे टाइप्स के क्वेश्चन, सारे टाइप्स जो इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं एग्जैक्टिव एग्जाम में आते हैं वो मैं कराऊंगा। बट ये बेसिक परसेंटेज को जान लो आप पहले। अब दूसरा देखो, अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 25% एंड देन डिक्रीज्ड बाय 20%, बता दिया ना। देखो आ गया वो वाला। अब एक और बताता हूँ, सक्सेसिव एक फॉर्मूला होता है, वो सक्सेसिव फॉर्मूला देख लो। तो ये सक्सेसिवली इंक्रीज हो रहा है ना, सक्सेसिवली देखो। तो सक्सेसिव का फॉर्मूला ये होता है, सक्सेसिव एक फॉर्मूला होता है कि अगर कोई वैल्यू ए परसेंट से बढ़ रही है और बी परसेंट से फिर बढ़ जा रही है, या फिर बी परसेंट से घट जा रही है, तो अगर दोनों वैल्यू बढ़ रही है, परसेंट से भी बढ़ रही है और बी परसेंट से भी बढ़ रही है, तो एक फॉर्मूला होता है। देखो, वो फॉर्मूला को क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 कर देंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज कर देंगे, यही होता है सक्सेसिव फॉर्मूला। डायरेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। अगर ये इंक्रीज अगर डिक्रीज हो रहा है, तो जहां पे ये प्लस है यहाँ पे माइनस रख देंगे। क्लियर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि एक संख्या को 25% से बढ़ाया जाता है और फिर उसको 20% डिक्रीज कर दिया जाता है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 5% होगा? नहीं। आप ये सोचोगे कि 25% से कोई वैल्यू बढ़ गई। आप ये सोच सकते हो कि कोई वैल्यू अगर 25% से बढ़ गई है और फिर 20% से घट गई है, तो 5% चेंज होगा? नहीं, ये गलत, ऐसे नहीं काम करता। ये काम है सक्सेसिवली, ऐसे काम करता है कि 25% से बढ़ रही है तो फॉर्मूला लगा दो, ए प्लस, लेकिन ये डिक्रीज हो रहा है 20% से, तो ये -20 करेंगे हम। ठीक है, इस प्लस की जगह माइनस यूज कर देंगे हम। अभी देख लेते हैं, -20, -20 ए प्लस बी प्लस ए बी। ए कितना है, 25। बी कितना है, -20, -20 अपॉन 100, तो कितना हो जाएगा, 25 प्लस माइनस माइनस 20, और फिर यहाँ पे ये माइनस है ना, तो फिर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, -25 × 20 अपॉन 100। दिख रहा है ये जीरो कैंसिल, 2 5 जा, 2 पांचे और 5 पांचे। ठीक है, तो 25 माइनस 20 कितना हुआ, 5, और माइनस 5, आंसर कितना आया, 0%। इसका मतलब क्या हुआ कि फाइंड नेट परसेंटेज चेंज कितना, 0%। कोई परसेंट चेंज होगा या नहीं, कोई भी चेंज उसमें वैल्यू में नहीं आएगी, उस नंबर में कोई भी चेंज नहीं आने वाला। 0% का मतलब ये होता है चेंज। ठीक है, 0% का मतलब ये होता है कि उस वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगी। अगर आप 20% से बढ़ा दे रहे हो और फिर उसी नंबर को 20% से घटा दे रहे हो, तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, वैल्यू की सेम टू सेम रह जाएगी। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। अब ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर दो, अगर नेगेटिव आ रही है, ए माइनस बी माइनस ए बी अपॉन 100। क्लियर, ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, हमेशा यूज करना है इस टाइप के क्वेश्चंस में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, इफ ए सैलरी इज 20% मोर देन बी सैलरी। ए की सैलरी, कोई बंदा ए है, उसकी सैलरी 20% ज्यादा है, किससे ज्यादा है, बी के सैलरी से। 20 मतलब बी के सैलरी से। तो बताओ कि व्हाट परसेंटेज बी सैलरी लेस देन ए। तो बी की सैलरी कितनी परसेंट कम होगी ए से। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम होगा। अभी मजेदार क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा घुमा दिया इसको, सिंपल सा एकदम आसान आसान भाषा में कैसे करेंगे देख लो। फ्रैक्शन का हम यूज करेंगे, इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सिंपल सा, अच्छे से ध्यान से देखो इसको। ए की सैलरी 20% ज्यादा है बी से। ठीक है, तो 20% का मतलब क्या था, हमने देखा था 20% का फ्रैक्शन आप देखोगे 1/5 होता है। ठीक, 1/5 होता है, तो ए की सैलरी 20% ज्यादा है, मतलब एक ज्यादा है, एक ज्यादा है। ध्यान देना, एक ज्यादा है। सपोज करो किससे ज्यादा है, बी से। तो जिससे ज्यादा होती है वो कहाँ होगा, नीचे होगा, ये बी हो गया। अब एक ज्यादा किस पे हो रहा है, ए पे। तो कितना हो जाएगा, अगर ए बटे बी लिखेंगे हम इस तरीके से, अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखें तो कैसे लिखेंगे, एक बढ़ रहा है ना किस पे, 5 पे, नीचे 5 जो बी की वैल्यू, एक बढ़ रहा है 6 हो गई। अब ये आ गया हमारा फ्रैक्शन आ गया। ठीक, ये फ्रैक्शन आ गया। अब देख लो क्या पूछा है, तो कितना परसेंट बी का सैलरी कम होगा ए से। अभी 6 ए की वैल्यू हो गई और 5 बी की वैल्यू हो गई, तो ये 5 कितना कम है ए से, 6 से एक कम है ना, 1/5, 1/6। क्यों, बी कितना कम है, बी 6 से कितना कम है, एक कम है।
किससे? ए से। तो ए नीचे 6 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको परसेंट निकालना है, तो इंटू 100 कर देंगे। अब इसको सॉल्व भी नहीं करना है, अब 100 को 6 से डिवाइड नहीं करने लग जाओगे। 1/6 का 1/6 का डायरेक्ट फ्रैक्शन हम देखे थे ऊपर, भी फिर से दिखा रहा हूं। वो क्या था? 16.66%। ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये कब कर पाओगे आप? जब आपको वैल्यू पता होंगी, वो परसेंटेज कन्वर्जन पता होगा, फ्रैक्शन से परसेंटेज आपको वैल्यू रटी होगी, याद रहेगी, आसानी से आप देख के बता दोगे कि ये 1/6 है। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, फिर से देख लो। वो टेबल दिखा देता हूँ, जो डेसिमल वाली टेबल थी, कहाँ गया? 1/6। ये रहा 1/6, ये देखो, ये रहा ना 1/6। ये ये देखो, 1/6 इज इक्वल टू 16.66। तो डायरेक्ट वैल्यू पता रहेगी, तो डायरेक्ट हम कर लेंगे क्वेश्चन। क्लियर? अब आगे नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्लियर है? 2 स्टेप में क्वेश्चन हुआ है। फिर से रिकैप कराते हैं, फिर से रिकैप देख लो। पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को समझना है, तोड़ना है कि ए की सैलरी 20% ज्यादा है। 20% ज्यादा हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर बी की सैलरी 100 है, तो ए की सैलरी कितनी हो जाएगी? 20% बढ़ जाएगी, मतलब 120 हो जाएगी। क्लियर? 120 हो जाएगी, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अब बताओ, ये किसकी सैलरी हो गई? ए की। ये किसकी सैलरी थी? 100 किसकी सैलरी थी? 100 किसकी सैलरी थी? 100 हमारी बी की थी। क्यों? क्योंकि बी से ज्यादा है। अब बताओ, ए कितना, अब बी कितना कम है ए से? बी कितना कम है? 20 कम है, किससे? ए से। तो ए हो जाएगा 120। ये कट करोगे तब भी आएगा हमारा 2 1 2, दो दो छाके 12, 1/6 तब भी आ जाएगा। ठीक है, फिर वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16.66। ये हमारा आंसर हो जाएगा, सिंपल। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेस बाय 20%, किसी शहर की पॉपुलेशन 20% से बढ़ जा रही है। सपोज करो कोई ओरिजिनल पॉपुलेशन दिया हुआ है, तो फाइंड द न्यू पॉपुलेशन, नया पॉपुलेशन बताओ। अगर ओरिजिनल पॉपुलेशन ओरिजिनल दे रखा है, सिंपल क्वेश्चन है ये, एकदम बेसिक क्वेश्चन। 50,000 है, तो किसी शहर की पॉपुलेशन, किसी शहर की जनसंख्या 20% से बढ़ जा रही है, तो बताओ नया पॉपुलेशन कितना, नया जनसंख्या कितनी होगी? अगर पहले 50,000 उसका जनसंख्या था, पॉपुलेशन था, तो कैसे करेंगे देख लो। 50,000 क्या था? 50,000 पहले था, अब 20% से बढ़ गया। 20% से बढ़ने का मतलब कि 20% का वैल्यू कितना होता है? 20% का वैल्यू कितना होता है? 1/5 होता है। तो कितने से बढ़ा? 20% से बढ़ गया, मतलब 1 से बढ़ जा रहा है, तो कितना हो जाएगा? 5 में 1 ऐड कर दोगे तो 6/5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 6/5 हो गया है, अब किसका होगा? 50,000 का। तो डायरेक्ट हम कर देंगे 6/5 ऑफ 50,000। ये हमारी वैल्यू आएगी। 5 करने के बाद 10,000 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 60,000। 60,000 आंसर हो जाएगी, नया पॉपुलेशन 60,000 हो जाएगा। फिर से रिकैप करो, फिर से देख लो, फिर से देखो कैसे। देखो, किसी पॉपुलेशन की संख्या 20% से बढ़ रही है, दूसरे मेथड से देख लो। 20% से बढ़ रही, तो मान लो पहले 100 था, उस शहर की जनसंख्या 100 थी, 100 थी उस शहर की पॉपुलेशन। 20% से बढ़ गई, 20% का मतलब 20 से बढ़ गई, तो कितना होगा? 120 हो गया, 120% हो गया। ठीक है, 100% था, 120% हो गया, किसका? 50,000 का। तो 120% मतलब 100 इंटू 50,000, तब भी उतना ही आएगा। ये दो जीरो गया, ये मल्टीप्लाई करो, 12×5 = 60, मतलब 60,000। 60,000 आंसर आ गया। क्लियर? ये हमारा आंसर है। तो सिंपल ये क्वेश्चंस थे, एकदम बेसिक। नेक्स्ट क्लास में हम और अच्छे क्वेश्चन करेंगे, जो एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, आए हुए क्वेश्चंस हैं, सिंपल है। बेसिक कन्वर्जन पे थे, अब आगे हम इन्हीं को कन्वर्जन को यूज करेंगे। इन्हीं कन्वर्जन को हम यूज करेंगे कहाँ पे? इन्हीं सब कन्वर्जन को यूज करेंगे हम अपने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में, इलेक्शन में, कमीशन में, और प्रॉफिट एंड लॉस में, रेशियोज में, एवरेजेस में, सारे हम वहां पे इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो आर यू गेटिंग मी? तो टुडे वी हैव डन दिस। आज हमने ये पढ़ा है कि बेसिक्स, परसेंटेज के बेसिक्स, कन्वर्जन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शंस, कुछ कुछ वैल्यूज। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, जो आप ये वैल्यू लर्न कर लो, ये वैल्यू आप याद कर लोगे अच्छे से, और इसको लिख के लर्न कर लो, और बेसिक क्वेश्चंस
सॉल्व करने की कोशिश करो, बाकी मैं क्वेश्चंस लाऊंगा अगले लेक्चर्स में। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन, ओके, फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द लेक्चर। विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। इसको अच्छे से आप कर लो। थैंक यू एवरीवन।